गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 12 वर्षीय अमन अपने दादा दादी के गांव आया था। गांव की हरियाली और शांत वातावरण उसे बहुत भाता था। एक दिन उसने गांव के बाहर स्थित घने जंगल के बारे में सुना। ये जंगल पशु साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वहां जंगली जानवरों का रहस्यमय संसार है, जहां इंसानों का प्रवेश निषेध है। दादाजी ने अमन को जंगल में जाने से मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। एक दिन सूरज के ढलते ही अमन ने अपनी छोटी सी झोली में कुछ खाना और पानी रखा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अमन को ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने घेर लिया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती थी। चलते चलते अमन ने देखा कि एक सुनहरी हिरनी पास के तालाब में पानी पी रही थी। अचानक पास के झाड़ियों से एक आवाज आई। अमन डरकर पीछे हटा। तभी एक लोमड़ी सामने आए और उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अमन हैरान रह गया कि यह जानवर इंसानी भाषा कैसे बोल रहा था। लोमड़ी ने बताया कि यह जंगल पशुओं का साम्राज्य है और यहाँ आने वाले हर इंसान को राजा शेर से अनुमति लेनी होती है। अमन ने कहा, मुझे राजा शेर से मिलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम हिम्मत और ईमानदारी के साथ मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगी। लेकिन याद रखना, जंगल में हर कदम सावधानी से रखना होगा। लोमड़ी अमन को घने जंगल के अंदर ले गई। रास्ते में उन्होंने कई अजीब चीजें देखीं। एक बंदर अमरूद का व्यापार कर रहा था, तो एक तोता जंगल के समाचार सुना रहा था। हर जगह अमन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा अजगर उनके सामने आ गया। अजगर ने कहा, यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अजगर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती? अमन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, समय। अजगर मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। लोमड़ी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब हम राजा शेर के पास पहुंचने के करीब हैं। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां पर कई जानवर इकट्ठा थे। लोमड़ी ने अमन को राजा शेर से मिलवाया। शेर ने अपनी गर्जना से सबका ध्यान खींचा और अमन से पूछा, तुम इंसान हो और यहाँ क्यों आए हो? अमन ने ईमानदारी से कहा, मैं केवल इस जंगल के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यह जंगल बहुत रहस्यमय है और मैं इसे करीब से देखना चाहता हूँ। राजा शेर ने कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारे इरादे नेक हैं तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने की अनुमति देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। अमन ने पूछा, कैसा काम? शेर ने बताया कि जंगल के पास के एक हिस्से में एक खतरनाक शिकारी ने जाल बिछा रखा है। कई जानवर वहां फंस जाते हैं। अगर तुम वह जाल नष्ट कर सको तो जंगल तुम्हें हमेशा याद रखेगा। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाया जहां शिकारी का जाल था। लोमड़ी और कुछ अन्य जानवर उसकी मदद के लिए साथ गए। जाल बहुत बड़ा और मजबूत था। वहां उन्होंने देखा कि एक नन्हा खरगोश जाल में फंसा हुआ था। अमन ने जल्दी से एक लकड़ी उठाए और जाल को काटने की कोशिश करने लगा। तभी शिकारी वहां आ गया। वह एक बड़ी बंदूक लिए हुए था। अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी मिट्टी उठाकर शिकारी की आंखों में फेंक दी और खरगोश को बचाकर भाग निकला। जब अमन वापस राजा शेर के पास पहुंचा तो पूरे जंगल ने उसका स्वागत किया। शेर ने गर्जना करते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर साथ मिलकर रह सकते हैं। अब से तुम इस जंगल के मित्र हो। अमन ने धन्यवाद किया और कहा कि वह इस जंगल की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अमन ने जंगल से विदा ली। जब वह गांव वापस पहुंचा तो उसकी कहानी सुनकर सब दंग रह गए। उसने अपने दादा दादी से वादा किया कि वह अब जंगल में बिना अनुमति के नहीं जाएगा, लेकिन वह उस रहस्यमय अनुभव को कभी नहीं भूलेगा। और इस तरह अमन की पशु साम्राज्य में साहसिक यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसके दिल में जंगल की यादें हमेशा बनी रहीं।